राजा विक्रमादित्य, न्यायप्रिय और साहसी राजा, एक दिन एक साधु के पास जाते हैं। साधु एक रहस्यमय बेताल के बारे में बताते हैं, जो एक पेड़ पर लटका है। साधु कहते हैं कि इस प्रेतात्मा को पकड़ना कठिन है, लेकिन जो भी इसे पकड़ लेगा, उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। राजा विक्रम जंगल की ओर बढ़ते हैं और बेताल को पकड़ लेते हैं। बेताल ने कहा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो तुम्हें मुझे फिर से छोड़ना होगा। पहली कहानी बेताल ने एक कहानी सुनाई। एक राजा अपनी पत्नी के प्रति वफादार था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके सबसे अच्छे मित्र के साथ धोखा किया। विक्रम ने उत्तर दिया, लेकिन बेताल ने कहा, पर क्या तुम्हें पता है कि राजा का मित्र असल में राजा का भाई था? यह सुनकर विक्रम हैरान हो गए। उन्होंने फिर भी सही उत्तर दिया। विक्रम ने कहा, राजा को अपने मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मित्र ही सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। दूसरी कहानी बेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने अपनी ईमानदारी से धन कमाया, लेकिन उसके शत्रुओं ने उसकी चोरी का आरोप लगाया। विक्रम ने उत्तर दिया, लेकिन बेताल ने एक और ट्विस्ट दिया। व्यापारी का सबसे बड़ा शत्रु खुद उसका पुराना गुरु था। विक्रम ने यह जानकर सोचा कि क्या गुरु अपने शिष्य का इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है? विक्रम ने कहा, व्यापारी की सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं, और गुरु का ज्ञान कभी कभी धोखाधड़ी में बदल सकता है। तीसरी कहानी। अब बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। एक गांव में एक रहस्यमय हत्या हुई और गांव के सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। विक्रम ने सोचा और एक बार फिर सही उत्तर दिया, लेकिन बेताल ने कहा, सच्चाई यह है कि हत्या में शामिल सभी लोग एक गहरे राज को छुपा रहे थे। विक्रम अब चिंतित हो गए कि क्या सच्चाई वास्तव में इतनी पेचीदा हो सकती है। विक्रम ने कहा, सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने डर और संदेह को छोड़ना होगा। चौथा और अंतिम मोड़। अब बेताल ने एक आखिरी कहानी सुनाई। एक समय एक राजा था, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए एक बलिदान दिया, लेकिन बलिदान की सच्चाई यह थी कि वह खुद अपने राज्य का शत्रु था। विक्रम ने इसे सुनकर आश्चर्यचकित होकर सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। चौंकाने वाला रहस्य। विक्रम ने कहा, सच्चा बलिदान तब होता है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के भले के लिए काम करें। जब विक्रम ने सही उत्तर दिया, तो बेताल ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही दर्पण हूं। मैंने जो कहानियां सुनाई वे तुम्हारी अपनी दुविधाएं और चिंताएं थीं। क्या तुम अब भी अपने राजमहल लौटना चाहोगे? अंत में विक्रम ने बेताल को छोड़ दिया, लेकिन बेताल ने उसे एक वरदान दिया। हर चुनौती में सच्चाई का सामना करने का साहस रखो। ज्ञान और साहस से हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं।